ओम शांति। कुछ कुछ लोग और भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम जो अभी तक हमने सुना उसे हम चिंतन में रखते हैं 5 मिनट, और बाद में आगे की जो मुरली है, बाबा के महावाक्य है, उसे हम पूरा करेंगे। आज ड्रामा में बहुत सारी सीन आई जो बाबा ने आज हमें बताया कि परिस्थितियां आएगी, अगर मगर हम करेंगे तो अटक जाएंगे। इसीलिए क्या करना है, परीक्षाओं को, परिस्थितियों को एक सीढ़ी समझकर हमें आगे चलते रहना है। और आज हमने सुना कि बाप दादा की बच्चों के प्रति कितनी आशाएं हैं, और बाबा इतना भी कह रहे हैं कि बच्चे भले पीछे से आए, लेकिन बाबा विजयी माला भी लंबे करने को रेडी है। अभी इससे ज्यादा तो बाबा हमारा क्या हमारा स्नेह का रिटर्न दे सकता है। इसीलिए हमें हिम्मत नहीं हारनी है, पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है। कभी कभी ऐसे दिन आते हैं, आगे पीछे हम हो जाते हैं, है ना। कभी अमृत वेला नहीं बराबर होता, हमारी मुरली कभी आगे पीछे हो जाती है, हमारा दिन अच्छा नहीं जाता। लेकिन बाबा कहते हैं कि हमें फिर भी उसके ऊपर काम करना है। एक दिन ऐसा गया, 1 मिनट मुझे। ओम शांति। आई थिंक तनु बहन फिर से ज्वाइन कर रहे हैं शायद, तो देखते हैं। 2 मिनट हम। ओम शांति। हाँ, ओम शांति तनु बहन जी। था बैटिंग में। हाँ तनु बहन, आपका थोड़ा आवाज ये आ रहा है। तनु बहन। नेहा बहन, बहुत बहुत थैंक्स, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू भाई जी का भी, क्योंकि मुझे उन्होंने बहुत ये अच्छा लगा। थैंक यू तनु बहन जी। हाँ, थैंक यू तनु बहन। फिर पीछे ज्वाइन करेंगे आज, आपका फिर क्लास रखेंगे। आज ऐसा ही हो गया, नेटवर्क हो गया, तो दीदी से भी। ओके, थैंक यू दीदी। ओके। थैंक यू पीछे थैंक फिर यू रखेंगे। सो मच ऑल ऑफ यू। जी जी, ओके ओम ओके, शांति ओम जी। शांति। ओम शांति। शांति। देखिए बाबा का स्नेह कैसे बच्चों को कहाँ कहाँ से खींच लाते हैं। कितना भी ड्रामा हुआ, परिस्थिति हुई, लेकिन अगर हमारा निश्चय पक्का है तो क्या होता है, बाबा हमें मदद कर ही देता है। तो आगे हम सुनते हैं, शायद बहुत लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। तो हम सुन रहे थे कि बाबा कह रहे थे कि मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है बाबा को। और बाबा कहते हैं कि जो भी हो रहा है उसमें कल्याण है। अगर हम ये समझ कर चले तो हमारी जो परिस्थितियां है वो भी हमें तोहफा लगेगी। बाबा ने कहा भावना, बाप के प्रति स्नेह की निशानी सदा ही बाप ने कहा और हाजी किया। ये हाजी का स्लोगन मम्मा का भी था ना, जो बाबा ने कहा वो मम्मा ने किया। तो बाबा कहते हैं ऐसा दिल का स्नेह हो, भावना परिवर्तन की विधि हो,
तब बाप और परिवार में स्नेह का बैलेंस, याद और सेवा का बैलेंस स्वतः ही प्रैक्टिकल में आ जाता है। तो आज बाबा ने हमें 2 बैलेंस रखने को कहा, याद और सेवा का बैलेंस रखना है हमें, और साथ साथ परिवार के स्नेह का भी बैलेंस रखना है। आगे बाबा ये कहते हैं कि जब हम ये बैलेंस रखेंगे तो क्या होगा, हमारा पुरुषार्थ भी आगे बढ़ता जाएगा। तो 2 मिनट हम एक अभ्यास करते हैं। कुछ समय हम सब अपनी आत्मिक और रूहानी स्थिति में स्थित हो जाएंगे और हम अपने आप को मस्तक सिंहासन पर विराजमान एक आत्मा देखेंगे। मैं वो महान आत्मा हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, बाप दादा की आश पूर्ण करने वाली आत्मा हूं। मुझे कोटों में कोई में भी कोई बाबा ने चुन लिया है और बाप दादा की मेरे प्रति बहुत ही शुभ आश है कि मैं विजयी रतन में आऊं और बाबा का मुझ आत्मा से पक्का वादा है कि मेरे पुरुषार्थ के आधार पर बाबा विजय माला भी लंबी कर देगा। तो बाबा मुझे पूरा मौका देगा कि मैं 108 की माला में आऊं। अब मुझ आत्मा को यह निश्चय करना है कि मुझे मेरे पुरुषार्थ में क्या परिवर्तन करना है। अभी जो स्पीड मेरे पुरुषार्थ की चल रही है, उस स्पीड को मैं कैसे तेज करूं, इसको हमें अभी निश्चय करके एक प्लान बनाना है और बाबा से पूरा वादा करना है कि आपकी आशाओं को मैं पूर्ण कर ही रहूंगी। आगे बाबा कहते हैं, स्नेह ऐसी श्रेष्ठता है जिसमें आपने किया या दूसरे ने किया। क्या कह रहे हैं बाबा? स्नेह ऐसी श्रेष्ठता है जिसमें आपने किया या दूसरे ने किया, इसमें दोनों में समान खुशी का अनुभव हो, है ना। जैसे बाबा का कहने का यहाँ पर तात्पर्य है कि अगर आपको कोई सेवा दी और आपने किसी और को भी सेवा में इन्वॉल्व कर दिया, आपने उनका सहयोग लिया, जब भी आपने सहयोग लिया तो ऐसा हुआ कि वो जो जिनसे आपने सहयोग लिया उन्होंने सेवा आपसे भी अच्छी की, तो तभी हमारे बाबा कहते समान खुशी का अनुभव होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं करती तो मुझे इतनी खुशी मिलती थी। बाबा कहते आपने किया या उन्होंने किया, कार्य किसका था? बाबा का था। और कार्य के निमित्त जो आत्मा रहेगी वो आत्मा इस सेवा को आगे बढ़ाएगी।
तो इसमें हमें खुशी होनी चाहिए। जैसे बाप दादा स्थापना के कार्य अर्थ निमित्त बने, लेकिन जब बच्चों को सेवा में साथी बनाया, अगर प्रैक्टिकल में बाप से भी बच्चे ज्यादा सेवा करते रहे हैं, तो बाप दादा सदा बच्चों को सेवा में आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि स्नेह के कारण बाबा खुश है। ब्रह्मा बाबा का ही एग्जाम्पल है ना। ब्रह्मा बाबा ने ट्रस्ट बनाया, ब्रह्मा बाबा ने संस्था को चालू किया, ब्रह्मा बाबा ने फाउंडेशन लगाया, ब्रह्मा बाबा ने फिर माताओं का संगठन कर कमेटी बनाई, और बाद में बाबा ने बैक स्टेज रोल प्ले किया। दादियों को, माताओं को, महारथी भाई बहनों को आगे रखा, और उन्होंने देश विदेश में कितनी सेवा की, और आज हमारा काफिला कितना आगे बढ़ गया। तो अभी हमें सोचना है कि ब्रह्मा बाबा अगर ऐसा सोचते थे तो क्या आज इतना विस्तार हो सकता था? क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो 1969 में अव्यक्त हो गए, लेकिन आज भी बाबा का जो कार्य है वो एज इट इज चल रहा है। और हमने ये अनुभव किया, लॉकडाउन में कोरोना की वजह से भी हमारा बाबा मिलन हुआ। जो हिसाब से चल रहा था वही हिसाब से हुआ। थोड़ी भट्टियों का प्रोग्राम आगे पीछे हुए, लेकिन हमारा यज्ञ का कार्य वही सिस्टम, वही लॉ एंड ऑर्डर में चलते रहा। तो बाबा आगे कहते हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा खुश रहे, वैसे हमें भी रहना है। यह संकल्प कभी भी दिल में स्नेह के उत्पन्न में नहीं हो सकता। जब भी स्नेह रहेगा ना, तो हमें खुशी रहेगी ही रहेगी। बाबा कहते बच्चे क्यों सेवा में आगे जाए, ऐसा कभी भी संकल्प नहीं आएगा। क्यों सेवा में आगे जाए? निमित्त तो मैं बना हूं, मैंने ही इनको निमित्त बनाया है। कभी स्वप्न मात्र भी ऐसी भावना उत्पन्न नहीं हुई। ये ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं कि उन्हें कभी भी ऐसी भावना उत्पन्न नहीं हुई। इसको कहा जाता है सच्चा स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, रूहानी स्नेह। सदा बच्चों को आगे निमित्त बनाने में हर्षित रहे। बच्चों ने किया या बाप ने किया, मैंपन नहीं रहा, मैंपन नहीं रहा। तो कभी कभी क्या होता है, चलते चलते जैसे हम सेवा में आगे बढ़ते हैं, हमारा सेवा से भी लगाव हो जाता है, और हम ये सोचने लगते हैं कि हमारे से अच्छी सेवा कोई नहीं कर सकता। पर बाबा कहते हैं निमित्त किसने बनाया? बाबा ने बनाया। ड्रामा में ये कल्याणकारी है, ड्रामा में अपना रोल था। आगे बाबा कहते हैं कि मैंपन कभी भी नहीं रहा। मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है, मेरा अधिकार है, मेरी बुद्धि है, मेरा प्लान है, नहीं। स्नेह यह मेरापन मिटा देता है। बहुत अच्छी पॉइंट है आज की ये। स्नेह मेरापन मिटा देता है। आपने किया सो मैंने किया, मैंने किया सो आपने किया। यह शुभ भावना व शुभकामना, इसको ही कहा जाता है दिल का स्नेह। इसको ही कहा जाता है दिल का स्नेह। स्नेह में कभी अपना या पराया नहीं लगता। स्नेह में स्नेह की कोई भी ये नहीं है ना, बाइफरकेशन कि ये अपना है ये पराया। स्नेह स्नेह है। तो बाबा कहते हैं स्नेह में कभी स्नेह का बोल कैसा भी साधारण उज्जत का बोल हो, लेकिन फिर नहीं होगा। स्नेह में कभी स्नेह का बोल कैसा भी साधारण, तो भी बाबा कहते बोल फील नहीं होगा कि मेरे लिए ऐसा ही कहा। बहुत सेवा आपने की, पूरे देश, पूरा एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर आपने हजारों की संख्या में लोगों को आपने संदेश सुनाया, प्रदर्शनी में हजारों की सेवा की, लेकिन निमित्त बहनों ने, निमित्त भाई बहनों ने आपको एक वर्ड भी नहीं कहा कि आपने बहुत अच्छी सेवा की।
तभी हम फीलिंग में आ जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ऐसी फीलिंग में भी नहीं आना। फीलिंग नहीं आएगी, इसने यह क्यों कहा? नहीं आएगी। बाबा कहते स्नेही आत्मा के प्रति अनुमान पैदा नहीं करेगा, ऐसा होगा यह होगा। कोई भी अजम्पशंस या प्रिजम्पशंस इसमें नहीं आएंगे। बाबा आगे कहते सदा स्नेही के प्रति फेथ होने के कारण उसका हल्का बोल भी लेंगे, ऐसे लगेगा कि इसने अवश्य कोई मतलब से कहा है, मेरे भले के लिए कहा, मेरे कल्याण के लिए कहा। इसलिए बाबा कहते ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा क्या पूर्ण करना, इसको ही कहते हैं क्या कि मेरापन ना आए, कोई भी सेवा करे, हम खुश रहे, मन में कभी भी मैंपन की भावना न आए। बाबा कहते जैसे बाप के प्रति स्नेह के लिए बाप दादा ने सर्टिफिकेट दिया, ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति जो स्नेह की परिभाषा सुनाई, इस विधि से भी प्रत्यक्ष कर्म में आना, यह भी सर्टिफिकेट लेना है, यह भी सर्टिफिकेट लेना है। यह बैलेंस चाहिए, जितना बाप से उतना बच्चों से। यह बैलेंस न होने के कारण सेवा में जब आगे बढ़ते हो तो खुद को ही कहते हो सेवा में माया आ जाती है, और कभी वायुमंडल को देख इतना भी कहते हो कि ऐसी सेवा से तो याद में रहना ही अच्छा है। पर हमारे जो टोटल 4 सब्जेक्ट है, सब चारों सब्जेक्ट में हमें पास होना है ना। लौकिक में भी बहुत सारी ऐसी एग्जाम्स है, जैसे सीए है, कंपनी सेक्रेटरी है, कि जिसमें जितने सब्जेक्ट्स है उसमें भले आप पास हो गए, लेकिन आपका एग्रीगेट जो सब्जेक्ट्स की जो एवरेज है वो 50% होनी चाहिए, नहीं तो आप पास नहीं है। तो ऐसे आज बाबा ने कहा हमें चारों सब्जेक्ट में पास होना है, लेकिन खास आज याद और सेवा के सब्जेक्ट में खास करके बाबा हमारा अटेंशन खिंचवा रहे हैं। बाबा कहते हैं कभी वायुमंडल को देख इतना भी कहते हो ऐसी सेवा से याद में रहना अच्छा, सबसे सेवा छुड़ा के भट्टी में बिठा दो। आप लोग के पास यह संकल्प होते हैं समय प्रमाण। बाबा कहते वास्तव में सेवा मायाजित बनाने वाली है, माया लाने वाली नहीं है। लेकिन सेवा में माया क्यों आती है? इसका मूल कारण दिल का स्नेह नहीं है। परिवार के प्रमाण स्नेह है, लेकिन दिल का स्नेह त्याग की भावना उत्पन्न करता है ना। जब भी लौकिक में भी किसी को प्यार करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, उसको अपनी उनकी कमजोरियों से भी हम अपना लेते हैं, और उनके लिए हम कुछ भी कर लेते हैं, नींद भी त्याग कर देंगे। हमको हम और वो कुछ खाना खा रहे, उनको अच्छा खाना जो पसंद होगा तो हम कम खाएंगे, उनको ज्यादा खिलाएंगे। होता है ना, माँ बच्चों के रिलेशन में भी ऐसा होता है। तो बाबा कहते वह न होने के कारण माया रूप बन जाती है, क्योंकि सेवा में सच्चे दिल का स्नेह नहीं है। ऐसी सेवा को सेवा के खाते में जमा नहीं कर सकते, भले आपने कितनी भी सेवा की, पर बाबा कहते हैं ये सेवा को हम जमा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें दिल का सच्चा स्नेह नहीं था, शुभ भावना नहीं थी, शुभकामना नहीं थी, उसमें ईर्ष्या की बदबू थी, द्वेष की बदबू थी, नाराजगी की बदबू थी। इसीलिए इस सेवा को जमा नहीं कर सकते। जो माया से मुक्त हो, योग युक्त हो करते हैं, किसके पास 2 सेंटर है, देखने में 2 सेंटर की इंचार्ज आती है, और कोई तो 50 सेंटर्स की इंचार्ज दिखाई देती है। लेकिन अगर 2 सेवा केंद्र भी निर्विघ्न है, माया से, हलचल से, स्वभाव संस्कार के टकराव से मुक्त है,
तो 2 सेंटर वालों भी 50 सेवा वालों से ज्यादा सेवा का खाता ज्यादा सेवा का खाता बढ़ाते हैं, है ना। सेंटर जितना निर्विघ्न होगा उतना परिवार निर्विघ्न बनेगा, उतना ही सेवा और याद का बैलेंस भी निर्विघ्न रहेगा। तो आज बाबा ने बहुत अच्छी ये बात बताई कि अगर आपके पास 50 सेंटर हो और 50 से 50 सेंटर हलचल में हो, उससे अच्छा है 2 सेंटर हो, लेकिन वो 2 सेंटर में आपस में परिवार का प्यार बना रहे, सच्चे दिल का स्नेह हो, याद और सेवा का बैलेंस हो, तो वो 50 से भी ज्यादा है। बाबा कहते हैं इसमें खुश नहीं हो जाओ कि मेरे 30 सेंटर है, 40 सेंटर है, लेकिन माया से मुक्त कितने सेंटर्स है, ये देखना है। और सेंटर्स को माया से मुक्त करने का जो बीड़ा है वो किसका है? हम स्टूडेंट्स का है, क्योंकि सेंटर की जो बहनें हैं, निमित्त टीचर्स है या निमित्त भाई बहन है, उनको बाबा के लिए, यज्ञ के लिए उतना स्नेह ऑलरेडी है, इसीलिए उन्होंने अपने जीवन को इस यज्ञ में, गॉडली सेवा में लगा दिया है। उन्होंने ऑलरेडी वो त्याग है, तपस्या है, परिवार की भावना है, स्नेह की भावना है, दिल का सच्चा स्नेह है, इसीलिए तो वो वहां है। तो सेंटर्स को, बाबा के कार्य को निर्विघ्न चलाना हम बच्चों का काम है। हम मुरली सुनते हैं, मुरली से हमें परिवर्तन होना है और बाबा की सेवा में लग जाना है। तो बाबा कहते हैं सेंटर्स भी बढ़ाते जाओ और माया भी बढ़ाते जाओ, ऐसी सेवा बाप के रजिस्टर में जमा नहीं होती है। तो कहते हैं ना कि लौकिक में भी कहा जाता है कि क्वालिटी वर्क करो, क्वांटिटी नहीं। 15 घंटा आपने काम किया लेकिन उसकी क्वालिटी ही नहीं है तो वो काम का महत्व नहीं है। उससे अच्छा है मैं 1 घंटा काम करूंगी पर उसका जो क्वालिटी है वो 8 घंटे का है, तो वो काम ज्यादा मायने रखता है। आप सोचेंगे हम तो बहुत सेवा कर रहे, दिन रात नींद भी नहीं करते, खाना भी एक बार बना के रात को खा लेते हैं, इतना बिजी रहते, लेकिन सेवा के साथ साथ माया में भी तो बिजी रह जाते हो। बाबा कहते हैं सेवा के साथ माया में बिजी रहते, यह क्यों हुआ, यह कैसे हुआ, इसने क्यों किया, मैंने क्यों नहीं किया, मेरा हक, तेरा हक, लेकिन बाप का हक कहाँ गया? सेवा देने वाला बाबा, हमको चुनने वाला बाबा, हमारे में विशेषता भरने वाला बाबा, और हम कहते हैं मैंने सेवा की, मैंने ये किया, तो ये तो गलत है ना। बाबा तो कहाँ भी है ही नहीं। इसलिए बाबा कहते समझा सेवा अर्थात जिसमें स्व के और सर्व सहयोग व संतुष्टता का फल प्रत्यक्ष दिखाई दे। अगर सर्व की शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग व संतुष्टता प्रत्यक्ष फल में, प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त नहीं होती तो चेक करो क्या कारण है, फल क्यों नहीं मिल रहा है, और विधि को चेक करो और चेंज करो। तो एक संकल्प हम लेते हैं कुछ सेकंड्स के लिए, फिर से एक बार अपने अंतर मन में हम झांकते हैं। जब से हम बाबा के बने, बाबा की सेवा में मददगार बने, बाबा ने निमित्त बनाया, तब से लेकर आज तक हमारे मन में मेरेपन के कितने संकल्प उठे, क्यों उठे? मेरे अंदर
कौन सी वो गुण है, मेरे अंदर कौन सा वो अवगुण है जो मैंने अभी तक परिवर्तन नहीं किया है। इसको चेक करिए और इसको करेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना है ये देखिए। और अब बाबा को सामने रखते बाबा से शक्तियां प्राप्त करके इन अवगुणों को बाबा को अर्पण कर दे। और आज से, अभी से बाबा से दिल का स्नेह, बाबा के परिवार से सच्चा दिल का स्नेह और आपस में निर्विघ्न होकर ही चलेंगे, सेवा को निर्विघ्न आगे बढ़ाते रहेंगे। यही बाबा की आश का रिटर्न है। आगे बाबा कहते हैं, ऐसे सच्चे सेवा बढ़ाना ही सेवा बढ़ाना है। सिर्फ अपनी दिल खुश नहीं करो कि मैं बहुत अच्छी सेवा करता हूं या करती हूं। बाबा कहते हैं, लेकिन बाप की दिल खुश करो और ब्राह्मण परिवार के दिल की दुआएं लो। इसको कहा जाता सच्ची सेवा। दिखावे की सेवा तो बहुत बड़ी है, लेकिन जहां दिल की सेवा होगी वहां दिल से स्नेह की सेवा जरूर रहेगी। इसको कहते हैं परिवार के प्रति, ब्रह्मा बाबा के प्रति आशा पूर्ण करना। है ना, कितनी अच्छी आज बाबा ने चिट चैट हमें सुनाई, रू रिहान सुनाई। बाबा कहते आज भारतवासी बच्चों को लास्ट चांस है सीजन का, इसलिए बाप दादा क्या चाहते हैं वह सुनाया। ऐसे सर्टिफिकेट पास लिया है, अभी दूसरा सर्टिफिकेट लेना है। अच्छा, अभी बाप की आशाओं का दीपक सदा जगमगा रहना चाहिए। अच्छा, बाबा आगे कहते हैं, चारों ओर के सर्व ब्राह्मण कुल दीपक सदा बाप दादा की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले, सदा बाप और परिवार के दिल के स्नेह को बैलेंस में रखने वाले, सदा दिल की सेवा से सेवा का खाता जमा करने वाले, ऐसे बाप की शुभ आशाओं को दीपक को सच्ची दिल से सेवा करने वाले सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज का वरदान है, ड्रामा की पॉइंट्स के अनुभव द्वारा, ड्रामा की पॉइंट्स के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन के स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। ड्रामा के पॉइंट्स के जो अनुभवी है वे सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित रहे, एक रस अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते हैं। ड्रामा के पॉइंट्स की अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में बुराई को न देख अच्छाई ही दिखाई देगी, अर्थात स्वकल्याण का रास्ता दिखाई देगा। अकल्याण का खाता खत्म हुआ। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं,
कल्याणकारी युग है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से अचल अडोल बनो। तो आज हमको क्या करना है, पूरे दिन ड्रामा की पॉइंट्स को रिवाइज करनी है और साक्षीपन की सीट पर सेट रहना है। स्लोगन, जो समय को अमूल्य समझ सफल करते हैं वह समय पर धोखा नहीं खाते। बाबा कहते हैं जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते वह समय पर धोखा नहीं खाते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। है ना? ओम शांति। आज कैसा एक सही संजोग हो गया ना। आज का जी, वरदान बाबा ने क्या दिया, ड्रामा की पॉइंट्स को जो अनुभव करते उस साक्षीपन की सीट पर सेट रहते। तो आज सुबह साधनों का जो भी ड्रामा हुआ, लेकिन जो बच्चे टाइम पर जुड़ गए वो सब साक्षीपन की सीट पर सेट थे और बाबा के इस पेपर में पास हो गए। तो विजयी माला में तो आ ही जाना है। भाई जी, ओम शांति। अच्छा बहन जी, ओम शांति। हाँ, हाँ हाँ तनु बहन जी का फिर पीछे रखेंगे। हाँ जी, ये रखें। फिर ये आईडी फिर सेट करूंगा। वो कल कैलकाटा का प्रोग्राम सोच करके ना वो चेंज किया था, तो ये फिर हमारा अपना ही आइडिया भूल गया इसलिए। हाँ, ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। सब 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और जी फिर ठीक। अपने इस पे